अब तुम्हारा फाइनली जो है आप ये समझो कि तुम्हारे पास जो है तकरीबन 22 दिन बचे हुए हैं, है ना। मैं मान के चलता हूँ कि पूरा का पूरा अप्रैल आप जो है पढ़ाई में लगाओगे, और अब जो भी मई का टाइम है उसको थोड़ा सा 3-4 दिन का टाइम उसको अलग रखते हैं, तो अब आपके पास पूरे 22 दिन है, ठीक है। और इस 22 दिन में आपको पूरी एक बार फिर से रिवीजन करना है सारा का सारा, ठीक है। ठीक है बंधु, सर टेस्ट देने के बाद केपीपी नहीं कर पाते हैं तो समय तो निकालना पड़ेगा, समय तो निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टेस्ट भी जरूरी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो अब आपके पास है पूरे 22 दिन, मैं आपको ऐसा बोलूंगा, ठीक है, 22 दिन है, और 22 दिन में हमको एक बार फिर से पूरा का पूरा जो है रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ऑन एवरेज मैं मान के चलूंगा कि 50 से 60 पर डे के हिसाब से, ठीक है। पर डे के हिसाब से क्वेश्चन 50 से 60 आई थिंक काफी है, क्योंकि 45 क्वेश्चन तो आपको 1 घंटे में मेन एग्जामिनेशन में ही करने हैं आपको, ठीक है। तो एटलीस्ट आप, मुझे लगता है 1.5 घंटा तो आप दे ही सकते हो, है ना। 1.5 घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिवीजन में दीजिए, ठीक है। 1 घंटा आप अपने टेस्ट में दीजिए, ठीक है ना। 2.5 घंटा हो गया है, और कम से कम 2.5 घंटा आप रिवीजन कीजिए। मैं एक चीज बोलूंगा बेटा, देख अब जो भी वक्त बचा हुआ है तेरे पास, इस महीने अगर मैं बोलूं 22 दिन बचे हुए हैं, तो 22 के 22 दिन रोजाना कम से कम 16 घंटे तेरी पढ़ाई होनी चाहिए। अरे बात समझो, आप में से अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि 8 घंटा पढ़ रहा है, 9 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, तो बेटा समझ जा कि उससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ चुका है, अब आप यहाँ पे लूज नहीं पढ़ सकते, ठीक है भैया। स्टॉप वॉच लगा के कम से कम 15-16 घंटे अब आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अब तो ये समझ ले, तेरा लास्ट महीना है, पूरे साल जो तूने मेहनत की है ना, उसका लास्ट महीना है, अब यहाँ पे लूज पढ़ना ही नहीं है। 15 से 16 घंटे रोज के रोज पढ़ने हैं, और तीनों, और जो टाइम है, टाइम को तीनों पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अरे बात समझ में, तीनों पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस हैं, जिस हिसाब से आपका सिलेबस है, उस पार्ट में आप उस टाइम को डिवाइड कर लीजिए। और आइडियली मैं चाहूंगा कि आप फिजिक्स 4 से 5 घंटा तो पढ़ो, बोलो, क्योंकि बायोलॉजी तो आप तो आई थिंक अब तक काफी हद तक आपको याद हो ही गई होगी। खैर रिवीजन उसका भी बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पेशली बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 पार्ट तो ऐसे हैं जो बार बार आपको रिवीजन मांगेंगे, रिवीजन की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको लूज नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में तो खैर ठीक है, याद रखने के लिए चीजें काफी कम है, लेकिन बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक में, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनिक में, ठीक है, इन चीजों में तो आपको थोड़ा सा रिवीजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अपने टाइम का बहुत ही वो कहते हैं ना, स्मार्टली इस्तेमाल करें, क्योंकि अलग अलग बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। किसी बच्चे की फिजिक्स कमजोर होती है, किसी बच्चे की केमिस्ट्री कमजोर होती है। तो जो भी आपका वीक पार्ट है उस पर थोड़ा सा 10-15% ज्यादा टाइम दीजिए आप अपने उसको, अपने टाइम को। लेकिन अब कुल मिला के भैया 16 घंटे कम से कम रोज पढ़ना ही पढ़ना है अब तेरे को। 12 घंटे नहीं बेटा, 12 घंटे का समय गया अब। अरे बात समझ में, 10 घंटे, ये देख कुछ कह रहे 10 घंटे 12 घंटे, ना ना ना, गया समय अब, ठीक है। अब 20 दिन तो बचे यार, लगाते जान पूरी यार। हाँ, वो कह रहा है 21 घंटे, ना ना 21 घंटे नहीं, 15 से 16 घंटे, ठीक है। 15 से 16 घंटे पढ़ो, 7 घंटे की नींद लो, बाकी सारा काम जो भी है 2-3 घंटे के अंदर निपटा लो। इसमें आपको अपना समय बचाना पड़ेगा। समय कहां बचाना पड़ेगा? थोड़ा मोबाइल से दूरी बढ़ाओ, ठीक है। मोबाइल पे जो टाइम है वो थोड़ा कम करो, थोड़ा नहीं बहुत कम करो, ठीक है। मोबाइल का यूज केवल तभी करो जब आप कोई यूट्यूब पे सपोज उम्मीद सीरीज देख रहे हो, या कोई यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर लेक्चर देख रहे हो, बस वही वाला टाइम यूज होना चाहिए मोबाइल का तेरा, ठीक है। इंस्टा का स्क्रॉलिंग हो गया, यूट्यूब का शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, मूवीज की रील्स हो गई, ये सारी चीजें हटा दो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल हटा दो। अरे बात समझ में, बिल्कुल हटा दो अब आप, ठीक है। इसके अलावा कोई यार जो है व्हाट्सएप ग्रुप हो गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो गए, तेरे को पता होना चाहिए कि भाई तेरी कमजोरी क्या है, ठीक है। तो जो जो तेरी कमजोरी है उन सारी चीजों को आज ही थोड़ा सा 1 महीने के लिए थोड़ा सा आगे ही तक पुश कर दे। कह रहा भाई साहब सबसे मिलेंगे 1 महीने के बाद मिलेंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा अगर कोई दोस्त वगैरह भी है तो उनसे भी थोड़ा सा 1 महीने के लिए थोड़ा सा दूर हो जाओ और सीधा अपना सब्जेक्ट की तरफ फोकस हो जाओ। बस 20 दिन की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है तुझसे कह रहा हूं कि भाई परमानेंटली, ना ना ना, 20 दिन की बात है बस, ठीक है। 20 दिन की बात है, 20 से 22 दिन की बात है बस केवल। अरे बात समझ में, ठीक। मैं यहां पर वो लिख के नहीं दूंगा कि इतने बजे उठना है, इतने बजे जो है खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे, समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वोल्ट मीटर करना, मैं ये सब नहीं बोलूंगा, ठीक है। वो मैं तेरे हवाले कर रहा हूं, ठीक है, वो तेरे हवाले कर रहा हूं। तो अपने स्केड्यूल के हिसाब से, जिस हिसाब से तू पढ़ता है, जिस टाइम पे तेरी बेस्ट एफिशिएंसी निकल के आती है, तो उस हिसाब से कर। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना, जिस वक्त तेरा पेपर होता है, ठीक है, जिस वक्त तेरा पेपर होता है, नीट का तेरा पेपर होता है, उस टाइम पे तुझे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है।
जिस वक्त तेरा पेपर होता है, नीट का जिस मोमेंट पे पेपर होता है, सपोज 9 से 12 तेरा पेपर है, तो उस वक्त तेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उस वक्त तेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, स्टडी गो, समझ गए मेरी बात? मुझे रोज का चाहिए बेटा 14 भी नहीं कह रहा हूं, 15 से 16 घंटे चाहिए रोज का तुमसे। हाँ ठीक है, 15 से 16 घंटे रोज अब पढ़ने पड़ेंगे तेरे को। अब अभी तक मैंने नहीं बोला था, अभी तक मैंने बोला था ठीक है 12 13 14 घंटे पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम आ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे भैया बिल्कुल एकदम पागल होते चले जाओ।